अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इमरान वसीम। नाजरीन, बज़ाहिर ये लग रहा है कि आर्मी चीफ की जो तौसीक़ का मामला है वो हुकूमत के लिए दर्द सर बना हुआ है। आज अदालत ने अपना एक फैसला सुना दिया है कि हुकूमत इस मामले को हल करे, और हुकूमती बड़ों ने जो है वो सर जोड़ लिए हैं एक मरतबा फिर, जैसे कि गुज़िश्ता रात जोड़े गए थे। लेकिन नाजरीन, यहाँ पर गौर करने की बात यह है, जिसको देखने की बात यह है कि आखिर कौन है, वो कौन है जो नहीं चाहता कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तौसी मिले। कौन ये साजिश तैयार कर रहा है और कहां पर ये साजिश तैयार की जा रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो तवील समाअत हुई है उसमें कौन से ऑप्शंस हैं जो अदालत ने आज हुकूमत को दिए हैं कि आप इन ऑप्शंस के ऊपर गौर करें और इन ऑप्शंस का जवाब जो है कल कमरा अदालत में लेकर आए। मोहलत कल तक दी गई है, लेकिन 3 ऑप्शंस भी दे दिए गए हैं। वो ऑप्शन किस कदर सख्त हैं, किस कदर सॉफ्ट हैं, ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं साजिश की। ये साजिश कहां पर हो रही है, कौन चाहता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा, जिनकी तौसीह का हुकूमत जो है वो फैसला कर चुकी है कि उन्हें तौसीह देनी है 3 साल के लिए, और रीजनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया था, तो फिर कहां पर या किस जगह के ऊपर ये प्लानिंग की जा रही है कि जनरल कमर जावेद बाजवा को तौसी ना मिल सके। सबसे पहले तो नाजरीन, जो गौर करने वाली बात है, इंतहाई गौर करने वाली बात है, जो अटॉर्नी जनरल है अनवर मंसूर खान, उनसे अदालत बार बार जो भी सवाल पूछती है, जो भी रिमार्क्स दिया जाता है, जो भी क्वेश्चन रेस किया जाता है, अटॉर्नी जनरल स्ट्रेट अवे उसका जवाब नहीं देते। बल्कि अगर अदालत कहती है कि आप आर्टिकल 243 पढ़ें, तो वो कहते हैं नहीं, उससे पहले मैं आर्टिकल 247 पढ़ूंगा। अगर अदालत कहती है कि आप रेगुलेशन 255 पढ़ें, तो अटॉर्नी जनरल कहते हैं नहीं, मैं रेगुलेशन 262 पढ़ूंगा। मतलब अदालत जो कहती है अटॉर्नी जनरल उससे मुख्तलिफ जाते हैं। अदालत कहती है कि हमारे सवाल का जवाब दे दें, तो अटॉर्नी जनरल कहते हैं मैं आगे चल के दूंगा, अभी मुझे प्रोसीड करने दें। लेकिन सबसे जो बेसिक क्वेश्चन है, जो अभी तक अटॉर्नी जनरल जो कि वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनकी जानिब से नहीं उठाया गया, बुनियादी जो सवाल है वो नहीं उठाया गया। वो बुनियादी सवाल क्या है नाजरीन? वो बुनियादी सवाल ये है कि इस अदालत का जो दायरा अख्तियार है, अब तक अटॉर्नी जनरल ने उसके ऊपर एतराज क्यों नहीं उठाया? अटॉर्नी जनरल की जानिब से यह क्यों नहीं कहा गया कि एक तरफ तो जो दरख्वास्त गुजार है वो अपनी दरख्वास्त वापस मांग रहा है, दूसरी तरफ अदालत इस मुकदमे को 184(3) के तहत चला रही है, इस मुकदमे में आर्मी चीफ की तौसीह के मामले का जायजा ले रही है। तो अटॉर्नी जनरल को यह भी कहना चाहिए कि जहां सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 184(3) है, वहां आइन का आर्टिकल 48 की शिक 4 भी है। 48 की शिक 4 यह कहती है कि वजीर आजम की जानिब से, किसी वजीर की जानिब से कोई समरी या वफाकी काबीना की जानिब से कोई एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवाई जाती है, तो उस एडवाइस को किसी फोरम के ऊपर, किसी फोरम का मतलब है किसी कोर्ट के अंदर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, उस बाबत सवाल नहीं किया जा सकता, उससे उस पर सवालात नहीं उठाए जा सकते। तो अटॉर्नी जनरल ने ताहाल कल भी समाअत हुई, आज भी समाअत हुई, ऐसा कोई एतराज अदालती जुरिस्डिक्शन के ऊपर नहीं उठाया, और ना ही आर्टिकल 48 क्लॉज 4 का हवाला दिया गया। अभी तक अदालत में अगर मैं स्ट्रेट अवे कहूं तो अटॉर्नी जनरल आए बाएं शाएं ज्यादा कर रहे हैं, अदालती सवालात का जवाब नहीं दे रहे, जो आर्गुमेंट एडवांस करने हैं वो आर्गुमेंट्स दे नहीं पा रहे और अदालत को मुतमिन नहीं कर पा रहे। अब दूसरी हम बात करते हैं कि फरोग नसीम को लाया गया आर्मी चीफ की वकालत के लिए। यह फैसला कहां पर हुआ? आज की अदालती कार्रवाई में यह बात साबित हो गई कि जो फरोग नसीम है, जिन्होंने वजीर कानून के तौर पर अपना इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देने के बाद उन्हें तैयार किया गया कि वो आर्मी चीफ की सुप्रीम कोर्ट में वकालत करेंगे, लेकिन वो सारा दिन बैठे रहे, वो उठकर खड़े नहीं हुए, अदालत से बात नहीं की, अदालत से आर्गुमेंट्स की इजाजत नहीं मांगी। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह यह थी कि उन्हें दलाइल देने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि उनका जो लाइसेंस था वकालत का वो सस्पेंड है। तो जब यह वफाकी काबीना में फैसला किया जा रहा था, तो किसने वफाकी काबीना को बताना था कि उनका लाइसेंस जो है वो सस्पेंड है और वो वकालत आर्मी चीफ की नहीं कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जब अगर कोई भी डाउट भी था, किसी जगह के ऊपर कोई कंफ्यूजन भी थी, तो मेरे ख्याल से ये रिस्क नहीं लेना चाहिए था। आर्मी चीफ के लिए किसी और वकील की खिदमत हासिल की जानी थी, की जाती।
तो आज अदालत ने क्या कहा? अदालत ने अब यही फरोग नसीम से कहा कि कल जब आप आएंगे तो अपने साथ एक मामूल लेके आए या फिर अपने वकालत का लाइसेंस का मामला पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ सेटल करके आए। सेटल हो गया तो ठीक, अदरवाइज आपका जो मामला होगा वो अदालत के सामने आर्गुमेंट करेगा। मकसद, फरोग नसीम खुद आर्मी चीफ की वकालत नहीं कर पाएंगे, बल्कि उनका जो असिस्टेंट होगा वो आर्मी चीफ की जानिब से अदालत को आर्गुमेंट्स देगा, अदालत में दलाइल देगा। तो ये सूरत हाल। फिर एक और बात करते हैं, ये जो आर्मी चीफ की 19 अगस्त को समरी तैयार हुई थी, उसमें पहले तो इमरान खान साहब ने एक लेटर जारी करते। चल, इमरान खान साहब को तो तजर्बा नहीं था, लेकिन इमरान खान साहब के जो ऑफिस में जो लोग बैठे हैं, जो सालों से बैठे हैं, मेरे ख्याल से डेकेड से बैठे हैं, उन्होंने इमरान खान को यह क्यों नहीं बताया कि यह सदर मुमलिकत का अख्तियार है। फिर जब सदर मुमलिकत से मंजूरी ली जा रही थी तो उस वक्त वजारत कानून ने यह क्यों नहीं बताया कि मुस्तफ़ा इंपेक्स केस के बाद सदर मुमलिकत को समरी भेजने से पहले वफाकी काबीना की मंजूरी लेना जरूरी है। और फिर जब बाद में वफाकी काबीना से मंजूरी ले ली गई तो फिर दोबारा वजीर आजम के जरिए सदर मुमलिकत को एडवाइस क्यों नहीं भिजवाई गई? ये मशवरा वजारत कानून ने क्यों नहीं दिया? या उसका काम था? वजीर आजम हाउस में बैठे लोग क्या कर रहे थे, सदर मुमलिकत के ऑफिस में बैठे लोग क्या कर रहे थे? ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो तसलसल के साथ जो प्रोसेस है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का, उसमें गलतियां, फ्लॉज, सुकम, नकाइज सामने आ रहे हैं। चले, वो बात वहां पर खत्म हो गई। अब 26 नवंबर को हुकूमत ने एक नया नोटिफिकेशन तैयार कर लिया और आज अदालत में पेश किया गया 27 नवंबर को। और अदालत ने उस नोटिफिकेशन के अंदर, उस समरी के अंदर वैलिड वैलिड गलतियां निकाली हैं। वैलिड गलतियां क्या थी कि जो पहली समरी तैयार होती है उसमें कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ की रीअपॉइंटमेंट की जा रही है। जब वो समरी वजीर आजम तक पहुंचती है और उसकी एडवाइस तैयार की जाती है तो इस एडवाइस में कहा जाता है कि वजीर आजम एडवाइस कर रहे हैं कि आर्टिकल 243 के तहत आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की जाए। मतलब री अपॉइंटमेंट को फिर वजीर आजम हाउस के अंदर एडवाइस बनाते हुए अपॉइंटमेंट से बदल दिया गया। ये क्यों बदला गया? और उसके बाद फिर जब ये सदर मुमलिकत के पास मंजूरी के लिए जाता है तो फिर इस मामले को बना दिया जाता है एक्सटेंशन। तो ये तब्दीलियां क्यों क्यों की जा रही थी? इसकी क्या वजह थी? आखिर कोई तो वजह थी ना, कि या तो हुकूमत के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं या ब्यूरोक्रेसी के अंदर लोग ऐसे मौजूद हैं जो सही मशवरा नहीं दे रहे थे। चले, हुकूमत में अनाड़ी थे लेकिन फरोग नसीम अनाड़ी नहीं थे, वो एक बहुत बड़े लॉयर हैं। उसके साथ साथ काबीना में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो उससे पहले भी वफाकी वजीर के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। ब्यूरोक्रेसी में तो लोग, उनका रोज का काम है इस तरह के नोटिफिकेशन और समरियां तैयार करना। तो फिर ये गलतियां क्यों हुई? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इससे ये तासुर आ रहा है कि या तो हुकूमत नहीं चाह रही थी कि आर्मी चीफ के लिए उन्हें तौसीह मिले। अगर हुकूमत चाह रही थी तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर ऐसे जरूर लोग मौजूद थे जो सही मशवरा हुकूमत को नहीं दे रहे थे और ये चाह रहे थे कि हुकूमत के लिए भी जो है वो कोई शर्मिंदगी की सूरत हाल पैदा हो और आर्मी चीफ के लिए भी ऑकवर्ड सूरत हाल या हालात पैदा किए जाएं। और अब जो अदालत के अंदर जिस अंदाज से आर्मी चीफ के ओहदे के ऊपर बात की जा रही है, वो मैंने कभी इस तरह से बात होती आर्मी चीफ की एक्सटेंशन, तौसी, अपॉइंटमेंट, री अपॉइंटमेंट के हवाले से होती हुई नहीं देखी। ये पहली बार हो रहा है। फिर उससे हटके जो 3 ऑप्शन आज अदालत की जानिब से दिए गए हैं, अदालत ने कहा कि एक ऑप्शन ये है कि लीगल पोजीशन क्या है। और लीगल पोजीशन को अगर आप मुझसे तशरीह कराएंगे तो अदालत जो बार बार पूछ रही है कि एक्सटेंशन का कानून में, आइन में कहां गुंजाइश है, रीअपॉइंटमेंट की कानून और आइन में क्या गुंजाइश है, तो इसके ऊपर तैयारी कर कर आने का कहा गया है। दूसरी जो बात की गई है, दूसरी बात अदालत की जानिब से यह की गई है कि प्रोसीजर, और प्रोसीजर में अदालत ने कहा है कि पहले भी गलतियां थी और अब भी गलतियां की जा रही हैं। और अदालत ने सवालात उठा दिए हैं वजीर आजम ऑफिस, वजीर आजम हाउस के जो वहां पर लोग हैं, जो काम करने वाले हैं, जो मुलाजमीन हैं, जो अफसरान हैं, सदर मुमलिकत के ऑफिस में जो अफसरान हैं, जो मुलाजमीन हैं, और इसी तरह से वजारत कानून की कारकर्दगी के ऊपर भाई ये समरियां इस तरह से बना रहे हैं, ये नोटिफिकेशन इस तरह से तैयार करा रहे हैं, तो ये कानून जो बनाते होंगे वो किस तरह से बनाते होंगे, उसके ऊपर भी सवालात उठाए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अदालत ने कहा कि ये 2 ऑप्शन तो हैं, एक लीगल पोजीशन, दूसरा प्रोसीजर, लेकिन तीसरा ऑप्शन अदालत ने बताया कि वो है वजूहात का। किन वजूहात के ऊपर अदालत ने कहा कि इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, अब इसके ऊपर नहीं जाएंगे। यानी इसके ऊपर अदालत क्यों नहीं जा रही, इसके ये भी सोचने की और देखने की बात है और उस पर गौर करने की बात है। कहा यह गया हुकूमत की तरफ से कि रीजनल सिक्योरिटी की सूरत हाल की वजह से हमने ये
री अपॉइंटमेंट की है या आर्मी चीफ को तोसी की है। और आपको मालूम है कि इंडिया के साथ हमारे हालात क्या हैं, एलओसी के ऊपर किस तरह से जो है वो हालात हैं, बॉर्डर के दोनों जानब जो है वो फोर्सेस एक दूसरे के आमने सामने है, अफगान प्रोसेस चल रहा है, भारत ने कश्मीर के अंदर जो एजॉल्ट कर दिया है, किस्म की चढ़ाई कर दी या उसमें अपनी मनमानियां कर दी और वहां पर कर्फ्यू लगा दिया और 100 रोज क्या 4 महीने तकरीबन हो चुके हैं और वहां पर जो है वो जिंदगी को जो है वो बदतर कर दिया गया है मौत से भी। ये यही तनाजुर था ना, जिस यही वजह थी ना कि आर्मी चीफ को तोसी दी गई। लेकिन अदालत कह रही है हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे, अदालत कह रही है कि हम एक्सटेंशन के ऊपर जाएंगे, हम तोसी के ऊपर जाएंगे, इसकी लीगल पोजीशन क्या है और तरीका क्या क्या है जिस तरह से समरी तैयार की गई है। तो नाजरीन ये पूरा एक क्रिटिकल एनालिसिस था। अदालत अगर सवाल उठा रही है ठीक है, अदालत के सवाल हो सकते हैं, लेकिन जवाब देने वाले कहां पर हैं, अदालत की प्रोसीडिंग पर एतराजात करने वाले कहां हैं, जो आर्मी चीफ की वकालत करने आए हैं वो उन्होंने क्यों नहीं बताया कि उनका लाइसेंस सस्पेंड है। और अब जो शर्मिंदगी आज अदालत में उठाना पड़ी फरोग नसीम को, और अदालत ने कह दिया आप अपना मसला पाकिस्तान बार काउंसिल से हल करा के आए, हमें इस मामले में ना उलझाएं। तो फिर अब तो नया वकील करना पड़ेगा। अगर अदालत के पास वो अपना मामला पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ सेटल करके नहीं जाते तो फिर तो फरोग नसीम के लिए भी शर्मिंदगी होगी। और आर्मी चीफ को कहां ला खड़ा किया है। और चीफ जस्टिस ने बिल्कुल वैलिड एक बात की है कि जिस तरह से अपॉइंटमेंट की जा रही है इसमें ऐसी अपॉइंटमेंट असिस्टेंट कमिश्नर के लिए भी तरीकाकार नहीं अपनाया जाता जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से अपनाया गया है। गो के हुकूमत की अदालत की एक लीगल पोजीशन है, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। चले अदालत जो सवाल उठा रही है हम उस पर बात नहीं करते, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, वजारत कानून में, अवान सदर में, वजीर आजम हाउस में, इसमें एज दिया जा सकता है, बेनिफिट ऑफ डाउट इमरान खान को दिया जा सकता है, उनको नहीं मालूम। लेकिन वहां पर जो लोग सालों से और डेकेड से काम कर रहे हैं उन्होंने नहीं बताना था, क्या उनको ये पता नहीं था, क्या वो पहले ये काम नहीं करते रहे। तो नाजरीन ये क्रिटिकल जो एनालिसिस था, ये सोचने की जरूरत है कि कहां पर जो लोग हैं वो जो नहीं चाह रहे कि आर्मी चीफ को तोसी मिले, और उसके साथ साथ ऑप्शन जो दिए गए हैं उस पर अब हुकूमत को तैयारी करके जाना होगी। गो के अभी ये सुनने में आ रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक हंगामी इजलास तलब किया था, वो ख़त्म हो चुका और उसमें नया मुसवदा अपॉइंटमेंट के हवाले से तैयार किया जा रहा है। लेकिन देखते हैं कि कल अदालत उस नए मुसवदे को किस तरह से जो है वो टेकअप करती है, किस तरह से उसका जुडिशियल रिव्यू करती है। नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।